Hello students, good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher and today we are going to cover the next part of this chapter. Chapter name is what is democracy. This is the second video of this chapter and in previous video we had discussed the two definitions. One according to Abraham Lincoln and a simple definition. Okay. अगर आपने अभी तक वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो अब हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें जो ये थी, एक डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स क्या होने चाहिए, इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स होंगे वो लोगों, जनता के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए। ओके, इससे रिलेटेड एक केस जो हमारे पास इसके बाद आता है, केस स्टडीज को हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी तो आप उसको देख लें, उसके बाद आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ में आएगा। इनके थ्रू जो हम केस स्टडी इसमें करने वाले हैं, इससे आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस को और डेमोक्रेसी को अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। ये यहाँ पर है, सबसे फर्स्ट दे रखा है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। यहाँ पर आपके पास है केस ऑफ पाकिस्तान। ये एक पाकिस्तान का केस है। आपको पता है कि पाकिस्तान पहले इंडिया में ही था। इन 1947 जब इंडिया को फ्रीडम मिली, उसके बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी चल रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 1999 में एक जनरल परवेज मुशर्रफ, जो एक मिलिट्री के जनरल थे, इन्होंने क्या किया, लीड अ मिलिट्री कूप। इन्होंने एक मिलिट्री कूप को ऑर्गेनाइज करवाया अक्टूबर 1999 में। और जो वहाँ पर पहले से जो गवर्नमेंट चल रही थी, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट चल रही थी, ही ओवर थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इन्होंने उस गवर्नमेंट को तख्ता पलट कर दिया, उसको हटा दिया, ओवर थ्रू कर दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद इन्होंने अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। ओके, उसके बाद देन डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट। उसके बाद इन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, डेजिग्नेट, अपने आप को प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन दे दिया। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपको पता है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स जो होंगे वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, जबकि ये एक जनरल मिलिट्री जनरल थे, लेकिन 1999 में इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली चल रही थी उसको ओवरथ्रो कर दिया और अपने आप को पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। उसके बाद इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट की पोस्ट पे डेजिग्नेट खुद कर दिया, जबकि इनको जनता ने इलेक्ट नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन 2002 में इन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। अब सबसे पहले है कि रेफरेंडम किसे कहते हैं। रेफरेंडम मीन्स होता है कि जो जनता है उनसे यस और नो में वोटिंग करवाना। जैसे आप देखते हैं आज के डेट में कोई भी चीज़ टीवी में आप देख रहे हैं तो किसी न किसी चीज़ को लेकर के वोटिंग करवाया जाता है कि आप इसका जवाब यस और नो में दें, कि कितने लोग यस में दे रहे हैं, कितने नो में दे रहे हैं। इस तरह से कई वोटिंग पोल्स आपने देखे होंगे, टीवी में दिखाते हैं कि आप पोलिंग करें, वोटिंग पोल आता है कि कोई चीज़ हम लागू करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसमें जनता अपना वोट दे, यस और नो टाइप करके, कि यस में टाइप करने वाले कितने लोग हैं, नो में टाइप करने वाले कितने लोग हैं। तो यस में अगर ज़्यादा हैं तो उसको वो इम्प्लीमेंट में ले आते हैं, या कुछ भी किसी भी तरह की हो सकती है। ऐसे ही इसने भी एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया 2002 में, और उसके थ्रू इसने अपने आप को ग्रांटिंग हिम एन एक्सटेंशन ऑफ 5 ईयर्स, अपने आप को 5 साल के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया। अपने आप को पहले प्रेसिडेंट बना और फिर एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया और अपने आप को आगे और 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट एक्सटेंड करवा दिया। अब रेफरेंडम इस तरह से भी होता है कि जैसे पाकिस्तान चाह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर भी एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया जाए, कि जिससे जनता से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ में या पाकिस्तान के साथ में। तो ये कि वो यस और नो में बताएं कि किसके साथ रहना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ को रेफरेंडम कहते हैं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एक ऐसा ही रेफरेंडम कंडक्ट करवाया 2002 में और अपने आप को आगे 5 सालों के लिए और प्रेसिडेंट डेजिग्नेट एक्सटेंड अपने आप को करवा दिया। इसके बाद वहां पर क्या हुआ कि जो रेफरेंडम ये हुआ था, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम किसने किया, इस प्रोटेस्ट को, इसका विरोध होने लगा। प्रोटेस्ट होता है विरोध, इसका विरोध होने लगा। किसने किया, पाकिस्तानी मीडिया इसका विरोध करने लगी इस रेफरेंडम का। और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी
उन लोगों ने भी इसका विरोध करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। इनका कहना था कि जो ये रेफरेंडम हुआ है, इट वाज ऑन द बेस्ड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड। ये मेल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेस पे रेफरेंडम हुआ है, ये सही तरीके से नहीं हुआ, एक फ्रॉड की तरह ये हुआ है, एक मेल प्रैक्टिसेस ये था और ये सही तरीके से नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया ने और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, इसने एक लीगल फ्रेमवर्क वहां पर करवाया, एक लीगल फ्रेमवर्क करवाया कि इन्होंने क्या किया, एमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इन्होंने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंडमेंट किया। इसमें इन्होंने एमेंडमेंट किया। एमेंडमेंट का मतलब होता है कि उसमें कुछ बदलाव करना, संशोधन करना, कुछ चेंजेस करना। इन्होंने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं, इसका राइट होता है हमारी जो पार्लियामेंट के पास होता है कि सपोज दैट कोई भी एक कोई भी एक रूल है जिसको बदलाव करना चाह रहे हैं, कि अब बदलाव ये किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ये बदलाव करना चाहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को डिसमिस कर सकता है, तो इनको पार्लियामेंट के थ्रू उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एमेंडमेंट करवाना होगा, उसमें एक बदलाव करना होगा, उसमें एक संशोधन होगा कि अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को डिसमिस कर सकता है, ये पावर, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया। ये एक एग्जांपल है। तो इसके लिए हालांकि एक प्रोसेस होती है, इसमें हर तरह की पूरी प्रोसेस है कि क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, क्या इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये पारित होगा नहीं होगा, एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन इसने भी ऐसे ही किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया कि अब जो है प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। अब नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली किसे बोलते हैं, जैसे हमारी कंट्री है, यहाँ पर एक सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट है, हमारी एक सेंटर गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री को गवर्न करती है, और हमारे 28 स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है, उनको प्रोविंशियल असेंबलीज कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर तो हम उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि नेशनल असेंबली जो एक नेशनल लेवल पे असेंबली होगी, और प्रोविंशियल असेंबली यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसने एक अमेंडमेंट किया कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है, ओके, उनको हटा सकता है, यानी कि भंग करना। और एक और चीज इसमें करी, इसने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया जो क्या करेगी, सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट, ठीक है ना, जो सिविलियन कैबिनेट को क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सिविलियन कैबिनेट मीन्स जैसे हमारे सेंटर लेवल में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे हर स्टेट में अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे सेंटर लेवल में जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं कि वहाँ पर आपको पता है कि जिनको अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, कि जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई कैबिनेट एक मिनिस्टर हो जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर हो जाता है, ऐसे ही दिया जाता है। तो उन पर सुपरवाइज करने के लिए इसने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बना दिया, ओके। एंड इस तरह से ये सारा कुछ चला। तो यहाँ पर ये परवेज मुशर्रफ का जो पूरा एक केस था वो हमने इसमें स्टडी किया। इससे हमें क्या देखने को मिला कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं कि इन्होंने किया सब कुछ ऐसे कि जैसे ये एक डेमोक्रेटिकली कर रहे हैं, कि जैसे डेमोक्रेसी के अंदर रहकर ये सब कुछ कर रहे हैं, किया इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन जबकि इन्होंने किया, उसको दिखाया तो ऐसे कि मैं डेमोक्रेटिकली कर रहा हूं, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सबसे पहली चीज, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें जो रूलर्स होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए लोगों के द्वारा, तो वो डेमोक्रेसी है। ये यहीं पर इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाए। जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो प्रेसिडेंट तो बने, लेकिन वो जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करके ये सब कुछ किया। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट फीचर, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर होगी वो उनके पास होनी चाहिए जो लोग क्या है, जनता के द्वारा, इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने हुए। ये डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है। और इन्होंने क्या किया, पावर उस व्यक्ति के पास है जो जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। यहां पर उल्टा हो रहा था, और जबकि दिखाई ये इस तरह से रहा था कि मैं सब कुछ डेमोक्रेटिकली कर रहा हूं। जैसे कि यहां पर अपने आप को डेजिग्नेट करना, रेफरेंडम कंडक्ट करवाना, लीगल फ्रेमवर्क करना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, ये सब कुछ किया इसने इस तरह से कि मैं डेमोक्रेटिकली कर रहा हूँ। लेकिन जबकि वो था सब कुछ बिल्कुल मेल प्रैक्टिसेस के बेस पे था, वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिकली नहीं था। तो ये फर्स्ट फीचर था इसका। और इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट डिस्क्राइब द
इंसिडेंट ऑफ केस ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, ये आपको पता होना चाहिए। या क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है, व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क, तो आपने बताना है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, थ्रू दिस अमेंडमेंट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट, ये दो चीजें की गई। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये फर्स्ट पहला फीचर आपको मैंने बता दिया जो आपको लिखना भी है और याद भी करना है, और लीगल फ्रेमवर्क भी लिखना भी और याद भी करना है। ये क्या है, फर्स्ट फीचर क्या है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि डिसीजन मेकिंग फाइनल उनके पास होनी चाहिए जो लोग क्या हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। आगे की वीडियोज में हम इसी तरह से कुछ और वीडियोज में कुछ और केस स्टडी के साथ साथ इस के जो और फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी का। ये फर्स्ट फीचर था इसका, आगे हम इसके और फीचर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, और इसमें आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और इससे रिलेटेड आपके पास आता है कि व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क, या फर्स्ट व्हाट वाज द फर्स्ट फीचर, व्हाट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और उससे रिलेटेड ये पूरे केस स्टडी इसमें है। ओके, अब आगे की वीडियो में हम इसके और डेमोक्रेसी के और फीचर्स और इसको और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।